पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के 48 घंटे में कुछ चीजें ऐसी हुईं जो कतई घटिया और शर्मनाक थीं। अमित शाह हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए, मगर बेशर्मी इतनी कि उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाई गई। ये बेहयाई और बेशर्मी यहीं नहीं रुकी। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की लाश के पास उनकी पत्नी हिमांशी सदमे में बैठी है। दोनों की शादी महज 6 दिन पहले ही हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय इस हमले में शहीद हो गए, मगर उसी समय भाजपा इसी तस्वीर के कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर चला रही। इन्हीं 48 घंटों में भाजपा के मंत्री सोशल मीडिया पर दिन रात हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास करते रहे। इन्हीं 48 घंटों में भाजपा के कर्नाटक हैंडल ने घिनौनेपन की हदें पार कर दी और नेता प्रतिपक्ष पर घटिया इल्जाम लगाए। इन्हीं 48 घंटों में बिहार में भाजपा नेता और नीतीश कुमार एयर शो का लुत्फ लेते पाए गए। इनके कार्यक्रम स्थगित नहीं हुए और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इन्हीं 48 घंटों में नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक तो बुला ली, मगर उसमें शामिल होने की बजाय बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। वहां भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मंच पर बैठकर हंसी ठिठोली करते पाए गए। इनको सिर्फ वोट दिखाई देता है। संवेदनाएं मर चुकी हैं, फिर वो मोदी हो या अमित शाह। लानत है। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे सर? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान या वलसा या सच नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा हो। भैया निखिल, सर को बताइए कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यहाँ शादी के लिए, नौकरी के लिए या यात्रा के लिए नहीं हो रही है, कि आपकी इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखा जाए। यहां कीमत देश अदा करता है। इसलिए जो जोखिम अब तक देश ने आपके नेतृत्व में उठाए हैं, देखकर लगता तो नहीं कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से कोई लाभ हुआ है। थोड़ा कम जोखिम लो सर। अब बताता हूं IWT के बारे में, है ना। ये है नहीं पेपर में है आगे, बड़ी इतना डिटेल में नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये बहुत करेजियस स्टेप है जो सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को। इट इज सस्पेंशन, नॉट कैंसिलेशन, नॉट एब्रोगेशन। सस्पेंशन का मतलब, प्लीज समझो, पानी नहीं बंद हो सकता। सस्पेंशन का मतलब यह है जो हमारी बायलैटरल वो होती है, विजिट होती है, हम जाते हैं पाकिस्तान में कोई डैम बन रहा है उसको देख, पाकिस्तान वाले हमारे जो डैम बन रहे हैं, 2 डैम कश्मीर में है जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट करते हैं और उनकी विजिट के लिए वो आते हैं हमारे डैम देखने के लिए कि यहाँ एज पर इंडस वाटर ट्रीटी हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। सस्पेंशन का सिर्फ आज के दिन इतना ही मतलब है कि द विजिट ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी कैन नॉट कम टू इंडिया नाउ टू सी आवर डैम्स। ये है मतलब। पानी का जहां तक है, पानी अभी रोक नहीं सकते। वी डोंट हैव द वेयरविथॉल। ये नलका नहीं है जो बंद हो जाएगा। एंड एक्चुअल में जो मेरे भाई बंद कह रहे हैं पानी बंद कर दो कल ही अफसर, ऐसा होगा नहीं, है ना। ऐसा होगा नहीं, बिकॉज पानी बंद करने के लिए हमें रिजर्वायर चाहिए। जो ये जो नदियां जो पाकिस्तान में जा रही हैं उनका पानी हम कहां यूज करेंगे? उसके लिए डू वी हैव रिजर्वायर्स, डू वी हैव डैम्स, डू वी हैव कैनाल नेटवर्क? तो इट विल कॉस्ट lakhs and lakhs and lakhs of crore rupees if we start today, and it may take 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years to construct that kind of capacity to hold this water inside our country and use this water for us. तो Indus Water Treaty, yes, what can be done? Suspension, and next should be renegotiation of the treaty. उसके अंदर we can. So this is a good step. It's an indicative step. Next thing you have to remember, that Indus Water Treaty is not a bilateral treaty. Bilateral नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। प्लीज अंडरलाइन, इट इज गारंटीड बाय द वर्ल्ड बैंक। इट टुक 9 years
कितने साल लगे? 9 साल लगे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, 9 साल। फाइनली सितंबर 1960 में कराची में जाके ये एग्रीमेंट साइन हुई, जब वर्ल्ड बैंक ने बोला हम फंड करेंगे, हम गारंटी देंगे इसकी। सो प्लीज अंडरस्टैंड द रेमिफिकेशंस एंड दिस थिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड वन इशू देयर दैट कैन वी, आई एम श्योर पॉलिसी मेकर्स मस्ट बी थिंकिंग कि अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे फ्यूचर में, आज नहीं चलो 10 साल 20 साल के बाद जब आप लोग बड़े हो जाओगे और तब अगर कोई ऐसी वो होती है, सो विल चाइना रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर? बिकॉज पाकिस्तान हमारे लिए लोअर राइपेरियन स्टेट है, लोअर राइपेरियन स्टेट है, ठीक है, और चाइना के लिए हम लोअर राइपेरियन स्टेट है, हम लोअर राइपेरियन स्टेट, हमारे लिए बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट है। सो मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूं। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूं जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।